चैनल 24 न्यूज प्लस के खास जीवनोपयोगी कार्यक्रम पुनरुत्थान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ है कि पतन से उत्थान की ओर, अवनति से उन्नति की ओर हमारे इस सोसाइटी में, हमारे इस समाज के अंदर जो मूल्य गिर गए हैं, उन गिरते हुए मूल्यों की हम पुनर्स्थापना कैसे करें, उसके लिए पुनरुत्थान कार्यक्रम जो है वो चैनल 24 न्यूज प्लस में रखा गया है और ये जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। ये छोटे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, कॉलेज विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए और वृद्ध लोगों के लिए, काम करने वाले सभी के लिए ये कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी है। और इस कार्यक्रम में ऐसे टिप्स दिए जाते हैं जिससे हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है और ये व्यक्ति में एक इंसानियत पैदा करता है, मानवता पैदा करता है। और जहाँ पर अच्छे इंसानियत वाले मानव इकट्ठे होते हैं, वहाँ एक स्वस्थ समाज, अच्छा समाज बन जाता है। तो आइए इस पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर हम अपना उत्थान करने के लिए जो आज का जो विशेष विषय जो हमें दिया गया है, जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत, इस विषय के ऊपर हम सांगोपांग विवेचना करेंगे कि जैन दर्शन क्या है और कर्म सिद्धांत क्या है। इस विषय के अंदर दो बातें हैं, एक जो जैन दर्शन और दूसरा है कर्म सिद्धांत। दर्शन वह विधा है जो कि जीव और जगत के बारे में बताता है। दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी का अर्थ होता है कि बुद्धि से प्रेम करना, यानी लव टू द विजडम फिलॉसफी कहलाती है। और जो दार्शनिक होता है वह इस जगत जो है उसको एक दिशा देता है, क्यों कि वो दर्शन का ज्ञाता होता है। और आज हम दर्शन की बात करें तो पहले के जमाने के अंदर धर्म और दर्शन साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ था, हमारी शिक्षा का इतना विकास नहीं हुआ था। आज ज्यों ज्यों शिक्षा बढ़ी है, ज्यों ज्यों नई नई विद्याएं जो है हमारे सामने आई है, तो दर्शन की भी बहुत सी विद्याएं बढ़ी है। इसलिए धर्म और दर्शन को जो है अलग किया गया है। दर्शन एक सिद्धांत है, कोरा सिद्धांत जो है वो थ्योरी कहलाती है और अकेली थ्योरी है, कोई अस्तित्व नहीं रखती है। वह थ्योरी जब जीवन में आती है, जब थ्योरी प्रैक्टिकल में उतरती है तो वह पूर्ण होती है। इसीलिए हमारे जीवन के अंदर पूर्णता कब आती है? जब थ्योरी और प्रैक्टिकल की जाती है। हम आज इतना विज्ञान को देखें कि आज विज्ञान ने इतनी तरक्की क्यों की है कि विज्ञान ने पहले थ्योरी बनाई, उसके बाद में प्रैक्टिकल किया। विज्ञान जब तक किसी भी चीज को अपनी लेबोरेटरी के अंदर 3 बार परीक्षण नहीं करके उस चीज के बाद 3 बार वही सेम रिजल्ट प्राप्त नहीं करता है, तभी उस चीज का कोई भी सिद्धांत को स्थापित वो नहीं करता है। यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिलाने से पूर्णता आती है। उसी तरीके से एक दर्शन और उसके साथ साथ में धर्म, दोनों मिलने से पूर्णता आती है। दर्शन सिद्धांत है, धर्म है उसको प्रैक्टिकलिटी, उसको जो है जीवन में ढालने का तरीका है। तो जैन धर्म बंधुओं, इस पूरी सृष्टि के अंदर, इस पूरी दुनिया के अंदर 8 बड़े बड़े धर्म कहे गए हैं। हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइजन और जोरास्ट्रियन। तो जैन भी एक धर्म है। उस जैन धर्म जो है, जैन किसे कहते हैं? जिन को मानने वाला जैन कहलाया। जो जिन में विश्वास करता है वो जैन कहलाया। जिन किसे कहते हैं? राग द्वेष विजेता को जिन कहते हैं। राग द्वेष किसे कहते हैं? क्रोध मान माया लोभ को राग द्वेष कहते हैं। इसमें से क्रोध और मान जो है द्वेष हो गया
और माया और लोभ है राग हो गया है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जितने भी धर्म दर्शन हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में जितने भी आत्मा में विश्वास करने वाले धर्म दर्शन हैं, आज भाइयों और बहनों, आज हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर धर्म दर्शन का इतना विकास हो गया कि पूरे भारत के 55 तरह के धर्म दर्शन पढ़ाए जाते हैं। और उन 55 तरह के धर्म दर्शनों के अंदर कॉलेज के अंदर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट की सब शिक्षा दी जाती है बंधुओं। इसीलिए हमारा आज धर्म दर्शन जो है इतना फैल गया। उन सभी 55 दर्शनों की बात नहीं करके और उनमें से एक मुख्य ऐसा धर्म दर्शन जो कि विश्व में स्थापित है, जैनिज्म जो है, जैन धर्म, जैन दर्शन की आज हम बात करेंगे। तो उसके अंदर जो जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत के ऊपर बात करेंगे। कर्म जो है सिद्धांत है, जो आत्मा को मानता है भाइयों और बहनों, वो सब कर्म सिद्धांत को मानेगा। क्योंकि आत्मा में से जो है कर्म सिद्धांत को अगर निकाल दिया जाए तो वो पूरा धर्म दर्शन शून्य हो जाता है। कर्म सिद्धांत एक धुरी है जिसके ऊपर धर्म चलता है, दर्शन चलता है। प्रश्न ये है कि जो हम आत्मा को माने तो हमारी शुद्ध आत्मा होती है, वो अरूपी है। भारतीय संस्कृति क्या कहती है? हर धर्म दर्शन कहता है कि जो शुद्ध आत्मा है वो अरूपी है, वो दिखाई नहीं देती है और वो शुद्ध आत्मा मोक्ष में रहती है। वहाँ वो आत्मा क्या करती है कि वहाँ आत्मा आनंद में रहती है, वहाँ अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है और अनंत सुख है और अनंत शक्ति है। वहाँ पर आनंद ही आनंद है, लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता है। तो सवाल ये है कि आज के आपके भाई और बहनों आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज एक शरीरधारी सामने बैठा है तो वो दिखाई दे रहा है, और आप मुझे अलग अलग वस्त्रों के अंदर, जो माताएं, बहनें, भाई बहन, जो अलग अलग जो रंगों के अंदर मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं वस्त्रों के अंदर, वो दिखाई क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उस आत्मा के साथ में कर्म जुड़ा हुआ है। अगर आप अकेले आत्मा होते तो न तो आप दिखते न मैं दिखता। उस आत्मा के साथ कर्म जुड़ा हुआ है और वो कर्म रज होती है। अब कर्म के कई जो है ना उसकी डेफिनेशंस हो सकती है। एक तो कार्य करने को भी कर्म कहा जाता है, कोई तरह का कार्य किया जाता है वो कर्म गिना जाता है। लेकिन यहाँ पे कर्म सिद्धांत का मतलब ये है कि हमारा पुनर्जन्म, हमारा पूर्व का जन्म और हमारा भविष्य का जन्म, वो जन्म देने वाला ऐसा कौन सा फैक्टर है, एक ऐसा कौन सी विधा है, ऐसा कौन सी शक्ति है जो कि हमें 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटकाती है। हमारी भारतीय संस्कृति के सभी धर्म दर्शनों ने 84 लाख जीवा योनि को माना है। 84 लाख जीवा योनि का अर्थ होता है कि वो ऐसा उत्पत्ति स्थान जहाँ पर आत्माएं जन्म लेती है, वो 84 लाख उत्पत्ति स्थान है और एक एक उत्पत्ति स्थान में अनंत अनंत जीव होते हैं। यानी ये सारी सृष्टि जो है जीवों से भरी हुई है और उस जीव को इस संसार में लाने वाला है वो कर्म है। तो इस तरीके से हमारी एक तो मुक्त आत्मा है जो मोक्ष में रहती है, और जो आत्मा सामने दिखाई देती है जो कर्मों से आवृत है वो बद्ध आत्मा है, यानी बॉन्डेड आत्मा होती है जो कि जकड़ी हुई है। ये हमारा कर्म है, वो एक कर्म शरीर नाम से है जो कि हमारी आत्मा के साथ में हर वक्त अनादि अनंत काल से जो है हमारी आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ होता है। इसको हम कर्म शरीर कहते हैं। और जैन दर्शन के अंदर और कर्म को हर धर्म दर्शन ने माना है, उसने अलग अलग नाम दिए हैं। कोई इसको दैवी शक्ति कहता है, कोई इसको देवता कहता है, कोई इसको विशिष्ट कहता है, कोई इसको अद्वैत कहता है, कोई इसको पुण्य कहता है, कोई इसको पाप कहता है, और जैन दर्शन इसको कर्म रज कहता है। यानी कर्मों की जो इस तरह की मिट्टी है जो कि आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। मैं आपको उदाहरण के द्वारा भाई और बहनों बताना चाहता हूँ कि हमारे कर्नाटक के अंदर
कोलार गोल्ड फैक्ट्री है, जिसके अंदर से कि सोना निकलता है, और उस खान से जो है जब उस सोने को निकाला जाता है तो वह सोना है मिट्टी के साथ में रहता है। उस मिट्टी के अंदर कई तरह की रासायनिक क्रिया करके उसको जला करके और आग में डाल करके उस मिट्टी को अलग किया जाता है, और उसके बाद के अंदर सोने के छोटे छोटे कण होते हैं, उन कणों को पुनः पिघला जाता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है, उसका प्योरिफिकेशन किया जाता है, उसका रेक्टिफिकेशन किया जाता है। तो उसके करने के बाद में 24 कैरेट का सोना, जिससे कि हमारे आभूषण बनते हैं, वो बनता है। तो 24 कैरेट का सोना जो है ना, ये हमारी शुद्ध आत्मा है, मोक्षगामी आत्मा है, लेकिन जो मिट्टी के साथ ही वो हमारी बद्ध आत्मा है। तो मैं उदाहरण से ये समझाना चाहता हूँ कि जो मिट्टी है वो कर्म रज है, और जैन दर्शन इसको कर्म रज मानता है, इसको पौद्गलिक मानता है। और एक सारे 55 धर्म दर्शनों में से, भारतीय दर्शनों में से जैन धर्म एक ऐसा दर्शन है जो ये कहता है कि ये स्वयं इसके पार्टिकल है। जिस तरीके से जो दूसरी चीजों की जो मिट्टी होती है उसके पार्टिकल्स होते हैं, परमाणु होते हैं, उसी तरीके से कर्मों के परमाणु होते हैं। और जैन धर्म ने ये माना कि सृष्टि के अंदर सारी सृष्टि परमाणुओं से भरी हुई है, और वो परमाणु जैन थ्योरी के अंदर 2 तरह के कहलाते हैं, चतुस्पर्शी और अष्टस्पर्शी। जिसके 4 स्पर्श है जो, और जिसके 8 स्पर्श है, वो 8 स्पर्श है वो दिखाई देता है, और 4 स्पर्श वाला जो है वो दिखाई नहीं देता है। और साइंस की भाषा में बात करें तो वो मास लेस पार्टिकल है, यानी उसका कोई वजन नहीं है। इसी कारण जो हमारा कर्म शरीर है वह अनादि अनंत काल से इस हमारी आत्मा के साथ में 84 लाख जीवा योनि के अंदर साथ साथ जा रहा है, हमको भटका रहा है, हमको घुमा रहा है। वो मास लेस होने के कारण, वजन नहीं होने के कारण हमारा शरीर के अंदर सहज ही आत्मा के साथ लगता है। अब आपको भाई और बहनों, मैं एक जैन थ्योरी की विचित्र बात बताना चाहता हूँ कि जब आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाती है तो उसके पूर्व उसका रिजर्वेशन वहाँ हो जाता है, उसको आयुष्य कर्म कहा जाता है। आयुष्य कर्म जब एक शरीर में संपन्न होता है और दूसरे शरीर के अंदर जन्म लेता है, होना होता है, तो सब चीज़ों का रिजर्वेशन पहले हो जाता है, तब जाकर कि ये आत्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरे, जैसे ये एक मनुष्य है, उसकी आत्मा ने दुष्कर्म किए और उसने गाय का जो है वो आयुष्य का बंधन किया, तो यहाँ से जब इस शरीर में से आत्मा छूटेगी तो उसके साथ में ये कार्बन शरीर जो मैंने कहा कर्मरज अनादि अनंत काल से आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, एकदम बॉन्डेड है, फेविकोल की तरह है। ये जो कर्म शरीर है आत्मा के साथ में ठीक फेविकोल की तरह। फेविकोल को हटाना बहुत ही कठिन कार्य है, बहुत ही परिश्रम के साथ हटाया जाता है। उस फेविकोल से हम देखते हैं कितनी बड़ी प्लाई या कोई भी चीज़ चिपकानी होती है तो वो सैकड़ों वर्षों तक चिपकी रहती है, उससे अलग नहीं होती, बहुत ही कठिनता से उसको तोड़ फोड़ के अलग किया जाता है। उसी तरीके से कर्म शरीर जो है ये बॉन्डेड है हमारी आत्मा के साथ में। और बॉन्डेड भी कैसा है, इनके अंदर मल्ल युद्ध चलता है। आत्मा और कर्म शरीर दोनों जुड़े हुए हैं, तो कभी कर्म जो है शरीर है आत्मा को पछाड़ता है, कभी आत्मा कर्म शरीर को पछाड़ती। शरीर के अंदर जब आत्मा हावी हो जाती है, जब आत्मा जीतती है, तो उसको क्षोभसम बोला जाता है। यानी व्यक्ति धार्मिक क्रिया में जाता है, व्यक्ति इंसानियत की ओर जाता है, व्यक्ति अच्छाई की ओर जाती है, क्योंकि हमारी आत्मा है ये गुणों की खान है। आत्मा के अंदर, शुद्ध आत्मा में कोई बुराई नहीं है। हमारी शुद्ध आत्मा 24 कैरेट का सोना है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और उसके साथ साथ में जो हमारा कर्म शरीर है वो पूरा अशुद्ध है, क्योंकि वो पूरी मिट्टी है। और हमारा चतुष्पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, वो भी यही कहता है इन दोनों को अलग करना। इसका भी अस्तित्व है। जो हमारा
जो अजीव पदार्थ जो हमारी मिट्टी है, इसका अपना अस्तित्व है, सारी सृष्टि इससे बनती है। और चेतना है, इसका अपना अस्तित्व है, क्योंकि चेतना होगी जब ये हलन चलन होता है, व्यक्ति प्रजनन करता है, वो जीव अपने जैसा जीव बनाता है, बोलता है, अनुभव करता है, सुख करता है, दुख करता है और इस सारी सृष्टि का जो निर्माण करता है। तो जैन धर्म ये कहता है कि इस जो है कर्म सिद्धांत के अंदर कर्म का एक एक पार्टिकल की कैलकुलेशन है। इट इज ए प्योर मैथमेटिक्स। परंतु पार्टिकल कैसे हैं? जो कि है पौद्गलिक लेकिन दिखाई नहीं देते, उसका कोई वेट नहीं, उसका कोई वजन नहीं, उसको पुरुषार्थ चतुष्टय के अंदर जो है वो उसको सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। और इस कर्म के पार्टिकल और वजन नहीं होने कारण इसको चतुष्पर्शी माना गया है। यानी पूरी जो है ये थ्योरी है, पूरी एक एक पार्टिकल की गणना है, प्योर मैथमेटिक्स है। अब इसको दो भागों के अंदर कर्म सिद्धांत को बांटा गया है, एक तो द्रव्य कर्म और एक भाव कर्म। भाव कर्म जो है वो इंसान के चिंतन से जुड़ा हुआ रहता है। मैं आपको इसका पूरा सर्किट बताता हूँ, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव। आपने कभी 12 वोल्ट की भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आप बहुत ही जो है वो तल्लीनता के साथ मेरी बात को सुन रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी 12 वोल्ट की बैटरी होती है, आपने देखा होगा कि एक तरफ पॉजिटिव लगा हुआ है और एक तरफ नेगेटिव लगा हुआ है। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तारों को जोड़ा जाता है तब वो बैटरी से ऊर्जा आती है, उसमें से एनर्जी निकलती है और वो चार्जिंग होती है। और अगर दोनों अलग किया जाए तो वो डिस्चार्ज रहती है। ठीक उसी तरीके से मैं आपको कर्म कैसे भीतर से बाहर आते हैं और बाहर से कैसे भीतर जाते हैं उसका पॉजिटिव से नेगेटिव पूरा सर्किट बताना चाह रहा हूँ भाई और बहनों। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हमारी आत्मा और कर्म जो है ये जुड़े हुए होते हैं। तो जब ये जुड़े होते हैं तो यहाँ से निकलने के बाद में अब इनका फिक्स समय होता है। जो हमारा कर्म है वो फिक्स समय के साथ में जो है, जिसको उदय बोला जाता है, इस आत्मा से छूट करके और आत्मा और जो इस कर्म शरीर के बाद में एक जो अध्यवसाय बनाता है, ओरा टाइप बनाता है। और ये अध्यवसाय जो है ना एकेंद्रिय से लगा के पंचेंद्रिय तक हर प्राणी के अंदर होता है और उसी से वो सुख दुख की अनुभूति करता है। और कर्मों का जो है वो कर्मों को काटता है, कर्मों को ग्रहण करता है। अध्यवसाय एक ऐसा माध्यम होता है। तो वहां से जब कर्म छूटता है तो गंगोत्री है, जो हमारी गंगा है वो शिव जी की जटा से आई है। तो शिव जी की जटा को गंगोत्री कहा जाता है कि आखिर ये गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? वो उद्गम स्थल जो है वो शिव जी की जटा है। और भगीरथ हुए हैं, उन भगीरथ जी ने भगवान शिव से प्रार्थना करके, विशेष साधना करके और शिव जी को कहा इस सृष्टि का जो है वो जल दीजिए, इस सृष्टि का उद्धार कीजिए। उसने वरदान मांगा भगीरथ जी ने, और शिव जी ने उस वरदान स्वरूप जो है अपनी जटा से उस गंगा को निकाला और उत्तराखंड के अंदर वो बद्रीनाथ, कैलाशनाथ, बद्रीनाथ, वहाँ से जो हरिद्वार से होती हुई गंगा जो है वो हमारे लास्ट बहती बहती जो है समुंदर तक जाती है। तो बंधुओं, वह गंगोत्री है। वहाँ से कर्म उदय होकर के अध्यवसाय बनता है और अध्यवसाय होकर के वो अध्यवसाय जैसा कर्म होता है, अच्छा है या बुरा होता है, वो टच होता है, वो हमारे जो है उसके बाद में आता है हमारा तेजस शरीर आता है। हमारी आत्मा जब एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाती है तो कर्मों का जो पुलिंदा होता है वो कार्बन शरीर को, वो तो वेयर हाउस है, वो हमारा स्टोर है और वो सिर्फ एक चिट्ठा है। वो चिट्ठा को अपने आप मूवमेंट नहीं करता है, उसको मूवमेंट तेजस शरीर करता है। यानी तेजस शरीर, कार्बन शरीर और जो चेतना होती है वो धक्का देती है। वो धक्का दे करके और ये तीनों जा करके
और दूसरी माँ के गर्भ में जन्म लेते हैं। अगर उसने गाय का बंधन किया है तो गाय के पेट के अंदर वो जीव आता है। मनुष्य का बंधन किया है तो वो माँ के पेट में आता है, इससे मोरनी के पेट में जाता है, मादा के पेट में जाकर के, और वो जीव उतने समय रह करके और वो जन्म लेता है। तो इस तरीके से तेजस शरीर अध्यवसाय से जैसे जैसे कर्म होते हैं वो तेजस शरीर के अंदर आते हैं। और बंधुओं और भाइयों और बहनों, यहाँ कोई शब्द नहीं, यहाँ सारी वाइब्रेशंस हैं, सब वाइब्रेशन का जगत है, कोई शब्द नहीं होता है। और ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि है पूरी वाइब्रेशन से जुड़ी होती है, और ये सारी सृष्टि जो एक वाइब्रेशन का जो समूह है, इसीलिए कहा जाता है एक परिंदा भी जब पर हिलाता है तो सारी सृष्टि प्रभावित होती है। हमने देखा कि जब हम एक शांत तालाब के अंदर एक छोटा सा कंकर गिराते हैं तो कितने गोल 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 तरंगे उठती है। उसी तरीके से एक परिंदा जब पर मारता है तो सारी सृष्टि हिलती है। हमारा मोबाइल जो है, जिसके अंदर क्या है कि हम ऐसे करते हैं और पूरा स्क्रीन घूम जाता है, तो उसमें हलन डुलन होता है। तो सृष्टि भी जो है सब, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सारा वाइब्रेशंस का सृष्टि जुड़ी हुई है, भीतर भी वाइब्रेशंस हैं। तो अब जिस तरीके से अच्छा या बुरा कर्म जो हमने किया हुआ था पूर्व जन्म में, वह उदय में आकर के इस तेजस शरीर के अंदर आता है। अब इस तेजस शरीर में रूपांतरण होता है। ये तेजस शरीर एक फैक्ट्री है, यहाँ पर परिवर्तन होता है, इसीलिए इसको अवचेतन मन भी कहते हैं। हमारे ऋषि महात्मा कहा करते हैं, और वो स्वयं किया करते थे कि वो जब कभी उन्हें प्रज्ञा को जागृत करना होता था, रिद्धियों को प्राप्त करना होता था, सिद्धियों को प्राप्त करना होता, तो प्राप्त थी उनको वो सारी रिद्धि सिद्धि जो है अवचेतन मन में होती है। जितने तांत्रिक होते हैं, जितने मैस्मेरिज्म करने वाले होते हैं, और वो सारा तेजस शरीर पे काम करते हैं। तेजस शरीर एक फैक्ट्री है। तेजस शरीर, हमने देखा कि कई ऐसे लोग जो है वो मैस्मेरिज्म करने वाले जादूगर होते हैं। 30 टन का ट्रक जो है वो अपने छाती से जो है वो गुजार लेते हैं। अपनी छाती में अगर 5-10 किलो का भी कोई वजन हो तो हम उसको ऊपर से नहीं गुजार सकते। 30 टन, 60 टन, 100 टन का जो ट्रोला है वो अपने शरीर से गुजार देते हैं। वो सब क्यों होता है? क्योंकि वो तेजस शरीर के अंदर जो है रूपांतरण होता है, वहाँ पे सारा नियंत्रण कर लेते हैं, इसीलिए उनको किसी तरह का कष्ट नहीं होता है। तो भाइयों और बहनों, श्रोतागण, विद्वत गण, आपने चैनल 24 न्यूज़ प्लस के इस खास कार्यक्रम पुनरुत्थान में अपना उत्थान करने के लिए अलग अलग विषयों के ऊपर जो है आपने चिंतन मेरे साथ किया, मनन किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति, हम काफ़ी देर से एक विशेष विषय पर, खास विषय पर मंथन कर रहे थे। अब दिमाग को थोड़ा रेस्ट देने के लिए, शरीर को रेस्ट देने के लिए हम थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं। बहनों, पुनः हम फ्रेश होकर के जो है ब्रेक के बाद पुनः हाजिर हो रहे हैं, और इस विषय को जो है हम इस पुनरुत्थान कार्यक्रम में अपना उत्थान करने के लिए हम इस विषय को और आगे बढ़ा रहे हैं।